हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था 15,671 से जो बाउंस है वहां पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके थे और वेव 3 हम यहाँ पे पूरा मान रहे थे 16,140 पे। और यहाँ से वेव 5 का प्रोजेक्शन हमने निकाला था, ऑलरेडी एक्सटेंडेड था, राइट। और हम इस रेंज में एक करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहां से जो है वेव 3 कंटिन्यू हो सकता है, इस तरह का हमारा एनालिसिस था। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। तो हमारी काउंटिंग में कहाँ पे गलती हो गई और क्यों हो गई, राइट। आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ से जो बाउंस है उसको मैंने यहाँ पे वेव 3 क्यों कंसीडर किया, राइट। ये जो शार्प बाउंस है उसके बाद ये 23% भी रिट्रेस नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसको इंटरनल 3, 4 और 5 इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स कंसीडर किया। उसके बाद का जो रिट्रेसमेंट है वो इसका 23% रिट्रेस हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 3 और 4 कंसीडर किया, राइट। अब अगर यहाँ से जो ये रिट्रेसमेंट है वो इसका अगर 23% भी हो जाता तो ये 100% अचीव नहीं हुआ है यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है। और इसका अगर 23% भी ये रिट्रेस हो जाता तो मैं इसको 3 का 1 और 2 कंसीडर कर लेता, राइट। और उसके बाद जो है यहाँ से 3 का 3 शुरू हो जाता, राइट। तो इस तरह से मैं काउंटिंग देता, लेकिन यहाँ पे 23% भी इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इसको 1 और 2 कंसीडर नहीं किया, बल्कि इस पूरे 3 का इंटरनल 3 जो है उसको कंसीडर किया, राइट। लेकिन आज के गैप अप के बाद अगर यहाँ पे हम फिर से काउंटिंग देने की कोशिश करें तो ये 1 और 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1, 2, फिर यहाँ से जो इंटरनल 3 शुरू होगा उसमें भी ये 1, 2, 3, 4 और 5 आज का गैप अप जो है उसको साथ मिला के, राइट। तो यहाँ से इस तरह से अगर हम काउंटिंग देने की कोशिश करें तो मैं फिर से ये काउंटिंग वाला चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे 1 और 2, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो हमने 1 और 2 नहीं लिया था उसका रीजन मैंने आपको समझाया। और 3 जो शुरू हुआ है उसमें 1, 2 और उसका जो 3 है उसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 और यहाँ से जो 5th शुरू हुआ है वो एग्जैक्टली यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन जो है वही हाई था। और वो एग्जैक्टली 100% यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ था। जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि वेव 5 जो है वो मैक्सिमम 100% प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये वेव 5 है, लेकिन ये इंटरनल 3 का 5 है, राइट। ये इंटरनल यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है उसका भी 3, उसका 5, राइट। तो अभी के लिए यहाँ से 1, 2, 3 और इसका अगर आप रिट्रेसमेंट निकाले, रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ से निकाला है सेफ्टी पर्पज से कि यहाँ पे अगर हम अभी भी गलती कर रहे हैं तो मैंने 3 का रिट्रेसमेंट 4 के लिए यहाँ से ही निकाला है, राइट। तो 38% आ रहा है 16,397, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा हमारा डाउन साइड के लिए। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं 15 मिनट चार्ट में, राइट। तो अभी के लिए यहाँ से ये 1, 2 और उसके अंदर भी 1, 2, 3, 4 और यहाँ से 5th का, यहाँ पे मान लीजिए अगर ये 4 कंप्लीट हो चुका है ये, तो यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन 38 और 61% आ रहा है 16,808 से लेके 17,030। इस रेंज में जो है ये 5 पूरा हो सकता है, मतलब कि ये 5 मतलब यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है वो 3 पूरा हो सकता है, राइट। तो ये रेंज में ये इसका 5 और ओवरऑल 3 जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेंज में अगर यहीं पे 4 पूरा हो चुका है तो तो वो कैसे पता चलेगा, हम जो है यहाँ से जो डिक्लाइन है 16,757 से उसको लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। वहां पे अगर हम देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से शार्प डिक्लाइन के बाद एक करेक्टिव बाउंस और उसके बाद जो है एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो इंटरनल काउंटिंग में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी काउंटिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, तो मैं काउंटिंग में नहीं जा रहा हूँ। ये 3 और अगर ये 4 कंप्लीट हो चुका है एज ए बी सी, राइट। हालांकि ये किसी भी तरह से ये सी वेव नहीं लग रहा है, फिर भी मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। और मेनली अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिक्लाइन है उसका अगर आप रिट्रेसमेंट निकाले तो 38% के ऊपर ये ट्रेड कर चुका है, राइट। तो मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव हम मान सकते हैं, राइट, पर्टिकुलर इस पैटर्न को देखने के बाद। और यहाँ से जो बाउंस है वो भी हमें एक इम्पल्सिव टाइप का बाउंस लग रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इस पूरे बाउंस का हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 61% की रेंज यहाँ पे मैंने मेंशन की है, जिसमें 38% ये ऑलरेडी डिक्लाइन
दे चुका है और 61% आ रहा है 16,516, राइट। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है 5 मिनट चार्ट में डाउन साइड के लिए। इसको ब्रेक कर देता है तो ये और भी नीचे जा सकता है, अदरवाइज ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और इस रेंज में से हमें एक बाउंस फिर से देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि ये वेव 5 का ये ऑलरेडी 1 और यहाँ पे इस रेंज में 2 पूरा हो सकता है और वहां से 3 जो है स्टार्ट हो सकता है। तो मॉर्निंग में अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर इसको सस्टेन कर जाता है 61% को, इसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो यहाँ से हम 3 का शार्प बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से ये नेगेटिव हो सकता है। ओवरऑल जो हमने 38% निकाला है 15 मिनट चार्ट में, वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। और अगर हम डेली चार्ट की बात करें, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये ABC, लिंक वेव एक्स और यहाँ से जो ABC है उसका अगर हम इस वेव सी का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज को ये ब्रेक कर चुका है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, राइट। तो ओवरऑल डेली चार्ट में अभी ये जो रेजिस्टेंस रेंज है वो अभी सपोर्ट रेंज बन जाएगा। तो हायर टाइम फ्रेम में डेली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 16,172 ये अब ब्रेक इवन पॉइंट हम मान सकते हैं हायर टाइम फ्रेम में, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही ओवरऑल नेगेटिव हो सकता है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम में मैंने आपको इमीडिएट मूव के लिए लेवल दिए हुए हैं, राइट। तो निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।